बहुत बहुत नमस्ते सभी को। आत्मवंदन सभी सभी लोग, सभी। रीटा माया अन्नपूर्णा जी, मुझे पता नहीं चला आप लोग कब कब जुड़े। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आत्मवंदन आत्मवंदन मैम। नमस्ते आत्मवंदन मैम। नमस्ते नमस्ते। तो आज आप लोग बताएंगे 100 से आगे 115 पर शायद आपका दत्तात्रेय जी है। कल जैसे तुलसीदल किताब का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पीडीएफ में यह है नहीं, इसलिए मुझे यहीं से पढ़ना पड़ेगा, किताब से ही। और कल रीटा मैम ने बहुत अच्छी तरह, अन्नपूर्णा मैम, सभी ने बहुत अच्छी तरह से पिछले जो अध्याय थे बहुत अच्छे से बताए। तो दत्तात्रेय जी के बारे में हमने शायद पहले किसी किताब के अंतर्गत पढ़ा है, या हमें पद्मा मैम ने भी सुनाया है ये कहानी कभी ना कभी। मुझे ऐसा लग रहा है, फिर आगे देखते हैं कि कैसे होगा। और आपको भी इनके बारे में कुछ पता हो तो जरूर बताइएगा। यहाँ पर शुरू करती हूँ मैं पढ़ना। दत्तात्रेय जी के बारे में है तुलसीदल किताब में। मुनि अर्थात मौनी। वाक से जो मौन है वह मुनि है। महामुनि का अर्थ है चित्त वृत्ति से रहित। तो मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर एक एक वाक्य पढ़ेंगे। अ प्लस त्री, अ अधिक त्री बना अत्रि, अर्थात त्रिगुण से रहित। जो अत्रि है वही ध्यान के माध्यम से महामुनि होता है। जो अत्रि नहीं है वह त्रिगुण में डूबते उतरते रहने वाला त्रिगुणात्मक है। अपने से ज्यादा बल, सौंदर्य, अधिकार, पद, ज्ञान, संस्कार आदि जिसमें है, उनके साथ द्वेष, असूया से रहना सर्व सामान्य है। लेकिन कभी कभी त्रिगुणों को पार करके आत्म पर होने के बाद भी एक बार असूया रह सकती है। जैसे विश्वामित्र मित्र मात्र राज ऋषि हैं और दूसरे ब्रह्म ऋषि हैं, मनुष्य को अंतिम रूप से आध्यात्मिक असूया भी नहीं रहनी चाहिए। अर्थात अत्रि को महामुनि बनने पर भी अनुसूया के साथ ही संसार में रहना चाहिए। असूया रहित स्थिति में अनुसूया स्थिति है। इसमें सभी वाक्य जो है बड़े ही महत्वपूर्ण लग रहे हैं। आगे पढ़ती हूँ। तभी सब दत्तमय होता है, सारी सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। इस तरह सारी अष्ट सिद्धियां दत्त हुई स्थिति ही दत्तोत्रय स्थिति है। इसलिए जीसस ने कहा है, प्रभु के राज्य में प्रवेश करके उस सत्य में, उस धर्म में ही स्थित रहो जब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसी का अर्थ है दत्तात्रेय स्थिति। त्रिगुण को पार करके त्रिगुण में सदा अनुसूया स्थिति में होने के बाद ही सर्व स्थितियां दत्त होती हैं। दत्तात्रेय जी के बारे में या अत्रि मुनि के बारे में होते हुए भी, ये अनुसूया इनका नाम आते हुए भी, ये स्थिति के बारे में है ये पाठ, ये जो अध्याय है, ऐसे मुझे लगा। लेकिन सभी आगे जो जो बोलेंगे वो सब सही है। तो फर्स्ट पहला जो सेंटेंस है वहीं से ये शुरू हो जाता है, मुनि अर्थात मौनी। यानी कि सारे जो हमारे मन में ऐसे कुछ चीज आती है कि ये मुनि शब्द कहाँ से आया होगा, जो मनन करने वाला है, ऐसे भी कहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो मतलब दिया गया है कि मुनि अर्थात मौनी, वाक से जो मौन है वह मुनि है। महामुनि का अर्थ है चित्त वृत्ति से रहित। तो कल जब हम पढ़ रहे थे, एक वाक्य आया था, तब रीटा मैम ने बताया था कि महान योगी जो श्वासोच्छ्वास नहीं, इससे भी आगे एक आया था, मनोमालिन्य। मनोमालिन्य वाला जो शब्द है वो, और चित्त वृत्ति से रहित, मतलब तकरीबन तकरीबन एक जैसा है ना। सेम, जो हाँ। अर्थ है, हाँ, जो अर्थ है
वही चित्तवृत्ति से रहित है। तो और फिर अन्नपूर्णा जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन भी किया था कि जिस तरह से हम एक साथ हो जाते हैं। अ अधिक त्रि बराबर अत्रि, अर्थात त्रिगुण से रहित, यानी त्रिगुण से रहित जो अत्रि है वही ध्यान के माध्यम से महामुनि होता है। तो त्रिगुण कौन कौन से होते हैं? त्रिगुण कौन? वही रजस तमस और सतोगुण। तो इन सारे त्रिगुणों से रहित होगा या उनको बैलेंस में जो ले आए, है ना? क्योंकि हम मनुष्य हैं तो ये गुण तो होंगे ही, लेकिन उससे रहित कैसे हो सकता है? जो अत्रि है मतलब प्रभाव खत्म हो जाता है ना। हाँ, ये बात सही है। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके प्रभाव में वो बहते नहीं है। हम्म, तो मेरे मन में आया कि मैं कुछ करूं, लेकिन नहीं, जो वहां पर उचित है या जो वहां पर करना चाहिए, सोचना चाहिए, वही भाव आता है, वही महामुनि है। जो अत्रि नहीं है वह त्रिगुण में डूब, हाँ, जो सेकंड सेंटेंस है वो आपने पहले ही बता दिया। जो अत्रि नहीं है वह त्रिगुण में डूबते उतरते रहने वाला त्रिगुणात्मक है, यानी हम जैसे त्रिगुणात्मक हैं, तमस रजस में डूबते ऊपर उबरते रहते हैं। मतलब कोई भी गुण हमारा हावी हो जाता है ना, कभी रजस हो जाते हैं तो कभी तमोगुणी हो जाते हैं। लेकिन जो अत्रि है उनके ऊपर किसी भी गुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब इतने बैलेंस्ड, इतनी समस्थिति में होते हैं कि गुणों का असर उनको नहीं होता। तो मैंने जब ये लेसन शुरू किया तो मुझे लगा कि ये वो स्टोरी है, क्योंकि बड़ा भी था, लेकिन ऐसा है नहीं। सभी जो है इसमें डेफिनेशन दी गई है। और जैसे हर एक नाम का भी मतलब उसके अर्थ होता है ना, जैसे आपका रीता नाम है, अन्नपूर्णा नाम है, संयुक्ता, मधुलेन, तो इन सबका नाम का अर्थ होता है। तो आज अत्रि ऋषि के नाम का मतलब समझ में आ रहा है। अपने से ज्यादा बल, सौंदर्य, अधिकार, पद, ज्ञान, संस्कार आदि जिसमें है, उनके साथ द्वेष असूया में रहना सर्वसामान्य है। द्वेष असूया से रहना सर्वसामान्य है, यानी कि अगर किसी में पद है या ज्ञान है तो तब हम उसको उसके मतलब बहुत ही सामान्य है कि उसके मतलब साथ हम ठीक से रहें। द्वेष असूया का यही तो अर्थ है उनसे ना, द्वेष से उनसे रहित। नहीं, द्वेष रहित, हाँ। मतलब उनसे जेलेसी और प्राइड, हम्म वो ये अहंकार, नॉट प्राइड, अहंकार, हम्म ईगो नहीं कर हूँ, मतलब ये आम लोगों में होती है ना। हम हम्म जब किसी हायर पोस्ट पे किसी को देखते हैं अपने से, तो हमारे मन में आ जाता है ना कि वाह, ये तो इतना काम भी नहीं करता, ये ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, पर देखो इसकी पद कितनी अच्छी है, ये कितने पावरफुल है। जैसे पॉलिटिशियंस ही हैं, तो हमें आ जाता है ना कि द्वेष, भाई ये तो बहुत कमा रहा है, ये वो। तो वो जो है वो वो नहीं होना चाहिए। हम्म। लेकिन कई बार त्रिगुणों को पार करके भी, आत्मस्थिति में आने के बाद भी, कई बार हमें असूया, ईगो या अहंकार या जेलेसी, मेरे ख्याल असूया मतलब ईगो होगा। अन्नपूर्णा मैम आप बताइए। हाँ, असूया ईर्ष्या। मतलब जेलसी मैम, जेलसी। ईर्ष्या ईर्ष्या। ईर्ष्या। तो ये बोलते हैं ना, हाँ वर्गा में मात्सर्य बोलते हैं, हाँ। जेलसी है वही। हाँ, ईर्ष्या। और इसका सबसे मजेदार एग्जाम्पल तो विश्वामित्र जी का ही दिया हुआ है हाँ हाँ हाँ। ना। लेकिन सभी लेकिन कभी कभी त्रिगुणों को पार करके आत्म पार होने के बाद भी एक एक बार असूया रह सकती है। यानी हम किसी को कंपैरिजन, यहाँ पर साफ शब्दों में अगर कहें एक ही लाइन में, तो किसी से भी प्रभावित हो जाना, जजमेंट करना, मतलब ये सर्वसाधारण बात है। लेकिन वो अत्रि और सर्वसामान्य बिहेवियर में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। कंपैरिजन, ये जो सेकंड पैराग्राफ है पूरा कंपैरिजन का है कि कॉमन मैन कैसा होता है, मतलब सर्वसामान्य हमारी स्थिति कैसी होती है।
और असामान्य यानी अतरी स्थिति क्या होती है। जी। जैसे विश्वामित्र मात्र राजऋषि हैं और दूसरे ब्रह्म ऋषि हैं, मनुष्य को अंतिम रूप में अत्याधिक आध्यात्मिक असूया भी नहीं रहनी चाहिए। यानी उसने अगर 3 घंटे ध्यान कर लिया हो, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो भी वो भी बहुत जेलेसी नहीं रहनी चाहिए, आध्यात्मिक असूया भी नहीं रहनी चाहिए, ईर्ष्या भी नहीं रहनी चाहिए, या वो बढ़ गया है मैं कम, या मैं बढ़ गई हूँ वो कम। तो ये हम जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं या सज्जन सांगत्य, ये इसीलिए करते हैं ताकि हम एक दूसरे का समझ के हमारे मन में कुछ भी ना रहे कि वो कम है, हम छोटे हैं, वो बड़ा है। अर्थात अत्रि को महामुनि बनने पर भी अनसूया के साथ ही संसार में रहना चाहिए। अर्थात कि हमें कुछ वो नहीं मिल जाता कि हम अत्रि, अगर कोई अत्रि तक भी महामुनि बनने पर भी अनुसूया के साथ ही संसार में रहना चाहिए। अर्थात कि कुछ भी हो रहा हो आसपास, कैसे भी लोग हों, हमसे अधिक प्रभावशाली, हमसे अधिक आध्यात्मिक, तो तब भी तो मैं तो बोलते जा रही हूँ, लेकिन आपको रीटा मैम कुछ बताना है तो जरूर। इसमें मैं सिर्फ विश्वामित्र जी का और वशिष्ठ जी का एग्जाम्पल एक बोलना चाह रही थी हाँ कि बताइए। वशिष्ठ जी ब्रह्मऋषि थे और हम्म। विश्वामित्र जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन उनके मन में द्वेष था कि ये क्यों ब्रह्मऋषि बन गए और मैं अभी तक राजऋषि हूँ। और इतनी जेलसी थी कि उन्होंने विश्वामित्र जी के 100 बच्चों को जला दिया था। और उसका इम्पैक्ट देखिए वशिष्ठ जी के ऊपर। उनकी वाइफ तो बहुत रोई, लेकिन उसी दिन उन्होंने विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि की पदवी दे दी। उन्होंने कहा आप आज से ब्रह्म ऋषि बन गए, जबकि उनके परिवार के, उनके अपने बच्चे उन्होंने ही मारे। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ब्रह्म ऋषि बनने की जो उत्कंठा है, मतलब तुम इतने ज्यादा उसको पाने की उसमें तुम्हारे मन में है कि तुम समझ लो तुम आज से ब्रह्म ऋषि हो गए। तो मैं मतलब ये सिर्फ फर्क बता रही हूँ कि जो हालांकि दोनों आध्यात्मिक स्तर पर हैं, मगर विश्वामित्र जी आध्यात्मिक स्तर पर भी आकर जेलसी कर रहे हैं कि ये मेरे से ऊंचे पद पे क्यों है। और विशिष्ट जी ऊंचे पद पर आकर, आध्यात्मिकता में आकर भी उन्होंने इस बात को नहीं जताया कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। उन्होंने उनको ब्रह्म ऋषि की पदवी दे दी। तो ये मतलब मैं अपनी उससे कह रही हूँ, मेरे को एग्जाम वो मैंने पढ़ा था कहीं एग्जाम्पल, इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन और लोग प्लीज इसमें आप ऐड करिए। तो उन्होंने उसको बुरा नहीं समझा, जी मैम। उसके वो शांत रहे। जी मैम। तो ये हाँ होते हैं त्रिगुण रहित, जो त्रिगुण रहित। दोनों का असर ही नहीं है उनके ऊपर। जी मैम। अत्रि ऋषि मतलब कहानी के अनुसार, क्योंकि मैंने थोड़ा देखा, तो हाँ अत्रि जी। ऋषि सप्त ऋषि में से एक कहलाते हैं। हम्म। और क्योंकि वो मतलब होगा उनका भी और ये दत्तात्रेय जी जो है ना, ये अत्रि ऋषि और अनुसुईया के ही बेटे हैं। बेटे थे। और दत्तात्रेय के बारे में वो कहानी है ना कि वो बहुत ही मतलब खैर दत्तात्रेय जी की और भी स्टोरीज हैं, उनको काफी माना जाता है। और उनमें सारे गुण थे, या वो क्योंकि वो अत्रि ऋषि और अनुसुईया के पुत्र थे, तो उनमें अनेकों ज्ञान था। एनीवेज यहाँ पर तो दत्तात्रेय के बारे में और भी पीछे आगे है। तो अर्थात अत्रि को महामुनि बनने पर भी, हाँ, असूया रहित स्थिति ही अनुसूया स्थिति है। तभी सब दत्तमय होता है, सारी सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। इस तरह सारी अष्ट सिद्धियां दत्त हुई स्थिति ही दत्तात्रेय स्थिति है। तो दत्त अष्ट सिद्धियां के दाता जो हैं हनुमान जी भी हैं। और अष्ट सिद्धियां क्या क्या हैं वो हम लोग अगर हमें याद नहीं है तो हम लोग कर भी सकते हैं। अष्ट सिद्धि हमें कौन कौन सी होती हैं, जो मतलब कहीं पर जैसे हनुमान जी में अष्ट सिद्धियां थी ना, तभी वो कहीं पर छोटे हो जा रहे थे, कहीं पर भारी हो जा रहे थे। अणिमा, मेरे को भी याद नहीं रहता है, लेकिन अणिमा, महिमा, गरिमा, वो नाम गरिमा, नहीं याद मेरे को। प्राकम्य,
और वशिष्ठ, ये सारे मतलब जो अष्ट सिद्धियां होती हैं, अर्थात कि हम किसी भी रूप में ये मतलब इनके नाम हैं और ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनको, जो कि उसको फिर दत्तमय कहते हैं। इसलिए जीसस ने कहा है, प्रभु के राज्य में प्रवेश करके उस सत्य में, इस धर्म में ही स्थित रहो, तब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसी का अर्थ है दत्तात्रेय स्थिति, अर्थात सभी गुणों का आ जाना, त्रिगुण के पार करके निर्गुण में सदा अनुसूया स्थिति में स्थित होने के बाद ही सर्व स्थितियां दत्त हो जाती हैं। यानी त्रिगुण हम किसी भी तमस रजस में न जाकर भी के पार करके भी त्रिगुण में सदा अनुसूया स्थिति में स्थित होने के बाद ही सर्व स्थितियां दत्त होती हैं। तो कोई अष्ट कंपेरिजन? सिद्धि सभी का आत्मवंदन। अष्ट नमस्ते मैम। सिद्धि मैम, नमस्ते मैम सभी का। अणिमा लघिमा महिमा ईशित्व वसित्व प्रकाम्य इच्छा और प्राप्ति सिद्धि, ये अष्ट सिद्धि है मैम। अणिमा लघिमा महिमा ईशित्व वसित्व प्रकाम्य इच्छा सिद्धि प्राप्ति सिद्धि, शायद यही 8 है। हाँ 8 है। वशित्व प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बना सकता है। ये वशीकरण वाली चीज भी आ जाती है, लेकिन ईश्वर तो वो भावना की उपाधि है जो स्थिति सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है, यानी क्रिएटर हो जाता है। प्राकम्य, साधक किसी भी मन को बात को बहुत सरलता से समझ सकता है। और प्राप्ति कि किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर कहीं भी जा सकता है। लघिमा भी वही, शरीर इतना हल्का हो जाता है, पवन के समान हो जाता है। गरिमा की करके शरीर का भार असीमित तरीके से बढ़ सकता है। महिमा विपरीत प्रकार की स्थिति है। साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशालता करने में सक्षम हो जाता है। तो इनकी हमने कोई ना कोई कहानी की, किस कोई अवतार में आकर इतना बड़ा हो गया, मतलब धरती से भी विशाल हो गया, या इतना लघु हो गया, या इतना इस तरह के हमने जरूर कहा। और अणिमा वह है कि अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति। तो ये सारी शक्तियां उनमें प्राप्त हो जाती हैं, तो वो दत्तात्रेय या दत्त स्थितियां दत्त होती हैं। तो थैंक यू संयुक्ता मैम बताने के लिए। और तो ये अत्रि ऋषि अनुसुईया के बारे में ना होते हुए भी, विश्वामित्र के ना होते हुए भी, हमें सभी के बारे में, उनकी स्थितियों के बारे में और हमें कैसा होना चाहिए, ये पाठ हमें मतलब ये बता रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि सारी सिद्धियां मिलने के बाद भी अगर वो सिद्धियां दत्त हैं, मतलब इतनी स्टेबल हैं कि आप उनसे प्रभावित नहीं होते, आप उनका मिसयूज नहीं करते, तो आप असूया में नहीं हो, तब आप अनसूया में हो। वो कहते हैं अत्रि मुनि जो थे वो महामुनि बनने पर भी उनको अनुसूया के साथ ही रहना चाहिए। अनुसूया मतलब कोई किसी के साथ भी कोई द्वेष नहीं, कोई जेलेसी नहीं। और तभी जीसस ने भी कहा था ना कि एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट। एंड वहां की जो स्थिति में अगर तुम रहना शुरू कर दोगे तो तुम्हें जो तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं वो सब अपने आप मिलती जाएंगी। तो ये लास्ट पॉइंट जो है, त्रिगुण को पार करके निर्गुण में सदा अनुसूया स्थिति में स्थित होने के बाद ही सर्व सिद्धियां दत्त होती हैं। दत्त जो है वो दत्तात्रेय के लिए यूज हुआ है ना, क्योंकि वो इस स्थिति में आ चुके थे कि सारी सिद्धियां होने के बावजूद भी उन सिद्धियों का उनके ऊपर, मतलब उन सिद्धियों का उन्होंने कभी मिसयूज नहीं किया। सही बात है, सही बात है। थैंक यू, थैंक यू। तभी तो दत्तात्रेय जी और इनका नाम जो है कि वो काफी सारी कहानियों में और एग्जाम्पल के साथ आता है कि इस तरह का बिहेवियर। अभी अन्नपूर्णा मैम भी तो यही कह रही थी ना। हाँ जी, हाँ। तो और उन्होंने किसी को जेलस नहीं, किसी को ईर्ष्या नहीं, कुछ नहीं। दत्तात्रेय जी ने ये मेरे ख्याल 24 अवतार को गुरु 24 माना था अवतार, ना, हाँ हाँ। इसीलिए मतलब वो हर छोटी से छोटी चीज को अपना गुरु मान लेते थे कि हम्म। जिससे भी कुछ सीखा वो मेरा गुरु है। हाँ उनके हाँ अंदर इस चीज का कोई अहंकार नहीं था। हाँ।
सांप से, स्नेक से, हाँ। पेड़ से, पक्षी से, सबसे। तो आगे चले वेंकटेश्वर स्वामी, या इसके बारे में और भी कोई कुछ कहना चाहता है ऐड, या उनके मन में कुछ आया, कोई अनुभव, कोई कुछ विचार? तो वेंकटेश्वर स्वामी के बारे में चलेंगे। वेंकटेश्वर स्वामी अर्थात 7 पर्वतों वाला। 7 पर्वतों को पार करके जाना चाहिए, इसलिए लोग कहते हैं 7 पर्वतों वाला। वहां 7 पर्वत 7 शरीरों को, 7 चक्रों को सूचित करता है। यहाँ 7 पर्वत 7 शरीरों को, 7 चक्रों को सूचित करता है, जिसमें अपने 7 चक्रों को संपूर्ण रूप से स्वाधीन करके अपने 7 शरीरों को परिपूर्ण रूप से उत्तेजित कर लिया है, और उसे 7 पर्वतों वाला कहते हैं। प्रत्येक परम गुरु 7 पर्वतों का अधिपति ही है। 1500 सालों से लगातार योग स्थिति में रहकर अब तिरुमला पर्वतों में हमारे बीच स्थित होकर महायोगी वेंकटेश्वर स्वामी हमारे मार्गदर्शी बनकर हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। प्रत्येक ध्यानी को अंत में 7 पर्वतों वाला बनना ही है। तो वेंकटेश्वर स्वामी के बारे में हमने वो 40 मास्टर्स वाली किताब में भी पढ़ा था, और आई थिंक उसमें अन्नपूर्णा मैम ने बहुत कुछ बताया था। यही मुझे याद आ रहा था कि या पद्मा मैम ने, या शायद दोनों मैम ने हमें वेंकटेश्वर स्वामी के बारे में बताया था। अन्नपूर्णा जी कहती हैं कि वो उनके मंदिर के सामने रहती थी और दादी या नानी के साथ जाती थी, और पद्मा मैम ने तो हमें पूरा बताया कि वो अभी भी वहां पर मतलब हैं। जैसे कि हम कुछ कहें, हम हमारे मन में कोई भाव आए, तो वेंकटेश्वर स्वामी मतलब दिखाई नहीं देते फिजिकल आइज में, पर वहां पर तिरुमला में वो उन पर्वतों के जो, और वहां पर कुछ ऐसा सर्कल सर्कल भी है। ये भी हमने अपने पिछले सब सेशंस में सुना। पर इसमें से कोई कोई एक जो सेंटेंस है वो ये है कि एक्टिवेट, ये जो उत्तेजित, ये जिसने अपने 7 चक्रों को संपूर्ण रूप से स्वाधीन करके अपने 7 शरीर को परिपूर्ण रूप से उत्तेजित कर लिया है, उसे 7 पर्वतों वाला कहते हैं। तो ये वाली जो डेफिनेशन थी कि हम पहले 6 चक्र और जो 7वीं स्थिति है, वह सभी एक्टिवेट होने के बाद वह जो व्यक्ति होता है, वह मनुष्य, उसे 7 पर्वतों वाला कहते हैं। और कोई भी टीचर जो है वो 7 पर्वतों वाला होता है। 7 शरीरों को परिपूर्ण रूप से उत्तेजित कर लिया है, मतलब 7 चक्र। चक्रों को एक्टिवेट करके उनकी पावर्स को अपने अधीन कर लिया है ना। जो मतलब मूलाधार चक्र की जो पावर्स हैं, या मतलब जो हम बह जाते हैं कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, या स्वाधिष्ठान का इमोशंस, तो इन सारी प्रॉपर्टीज को, जो चक्रों के प्रॉपर्टीज हैं, जब हम इनको अपने अंडर कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे मणिपुर चक्र है, तो पावर्स को मिसयूज नहीं करते, और 7 शरीरों को परिपूर्ण रूप से उत्तेजित यानी एक्टिवेट कर लिया है, पूरे शुद्धता में ले आए हैं, उसे 7 पर्वतों वाला कहते हैं। और जो 7 पर्वतों का, वही ऐसा ही गुरु जो है वो 7 पर्वतों का अधिपति है, जिनमें से वेंकटेश्वर स्वामी एक है। बाकी अन्नपूर्णा मैम ने अगर इसके बारे में बताया था तो थोड़ा सा रिपीट कर दे तो अच्छा लगेगा। नहीं मैम, मैंने राघवेंद्र स्वामी का बोला था जो हाँ नाम हाँ, बोल अच्छा, रहे थे। राघवेंद्र स्वामी। हाँ, वेंकटेश्वर स्वामी मैं कभी गई नहीं हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली में हमें नहीं जाना है, ऐसा है। मतलब अच्छा। कोई और ले जाए तो जा सकते हैं। तिरुमला मेरे उसमें हमारे जो बोलते हैं ना, तो नहीं जा सकते। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। हमेशा बोलते हैं ना, बालाजी टेम्पल ने मनी का होता है, बहुत लोग पैसे चढ़ाते हैं, यही ज्यादा सुना। लेकिन आज ये पता चला हमें, 7 शरीर से पार जाकर, 7 चक्रों से पार जाकर जो जाते हैं, उसको 7 पर्वत के ऊपर जो बसते हैं, उन सब के ऊपर वो वेंकट, मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैंने इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं ज्ञान था। आज अच्छा हुआ मैम, आपने बहुत अच्छे से उसको बताया। जी, और पत्री मुझे जी हमें ऐसा बता लग रहे रहा हैं। है पत्री जी हमें बता रहे हैं, हाँ प्लीज। हाँ, यस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम कहते हैं ना कि यहाँ चढ़ावा सबसे ज्यादा है,
जी सारे इंडिया में सबसे ज्यादा चढ़ावा यहाँ। इसका मतलब ये एक्चुअली लोग इनको अभी भी प्रेजेंट मानते हैं। वो कहते हैं ना कि ये 7 पर्वतों के बीच रहकर अभी भी रह रहे हैं और हम सब और हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब लोगों की जो फीलिंग्स हैं, जो विशेस हैं, वो अभी भी ऑब्वियसली जेन्युइन विशेस ही पूरी होती होंगी, पूरी होती हैं। इसीलिए लोग इतने मतलब इन विश्वास और इतनी श्रद्धा के साथ अपने पास जो भी मान्यता मानते हैं वो चढ़ावे में चढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब इनकी पावर्स आज भी लोग बहुत ज्यादा अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी जी। तो दक्षिण भारत का काफी समृद्ध और पॉपुलर, भारत भर में कम से कम विश्व में भी जहाँ पर भारतीय हैं वो इस मंदिर को जानते हैं। बहुत सारे जो भी शक्तिशाली प्रभावशाली स्त्री पुरुष मूवी स्टार्स पॉलिटिशियंस यहाँ पर उनके चित्र होते हैं इस मंदिर में जाने के। और जैसे हाँ रीटा मैम ने कहा वहां पर काफी चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन कहने का अर्थ है कि वहां पर उनकी प्रेजेंस जो है वो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि वहां पर उनकी एक्सपीरियंस करते हैं ना लोग, इसका मतलब। बहुत कुछ प्रेजेंस है। तो आज वैसे उसके बाद जो ये मध्य मार्ग है वो सारा एक तरह के चैप्टर्स है, तो इसलिए मैं दूसरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करना नहीं चाह रही हूँ। वरना मध्य मार्ग वाला जो सारे साथ हैं एक साथ हम लोग कर सकते थे, एक साथ हम लोग शुरू करते तो वो ठीक था गौतम बुद्ध का। तो आज का सभा हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। किसी को कुछ अपना पर्सनल कुछ बताना हो, कुछ कहना हो, या